बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में न्यू जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मिसबा कैरियर अपडेट्स। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो जी बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानिब। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। इसमें डिफरेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं, ऊपर से लोअर लेवल तक इनके सैलरी पैकेजेस भी हर जॉब के लेवल के हिसाब से डिफरेंट है। तो जी हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल देखने के लिए हम सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे एंड यहाँ पे सर्च कर लेंगे नादरा सर्च करने के बाद आपके सामने पहला लिंक जो शो होगा उसे ओपन करेंगे और उसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। हम इसे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, सामने इस तरह के ऑप्शंस शो होंगे, अनाउंसमेंट, डाउनलोड्स, कैरियर्स, वेंडर्स। तो जी हम कैरियर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जी हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। हम इसे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। तो जी स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे सामने सी ऑल ओपनिंग्स का ऑप्शन आएगा। हम इस पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद जी हमारे सामने तमाम जितनी भी जॉब्स अनाउंस हुई हैं नादरा में वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। तो इसमें जो फर्स्ट जॉब है वो ड्राइवर की है। एसटीवी एंड एलटीवी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है। आपको पहले से ही बता दूं कि इसमें जो तमाम जॉब्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं, परमानेंट नहीं है। तो जी फर्स्ट जो जॉब है वो ड्राइवर एसटीवी एंड एलटीवी की है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 48 ईयर्स एज लिमिट है उनके लिए जो जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो पोस्ट एंड एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, इंटरव्यू डेट, डे एंड रजिस्ट्रेशन टाइम, वेन्यू फॉर इंटरव्यू ड्राइवर, एसटीवी एज मैक्सिमम सिविलियन के लिए 30 इयर्स एज लिमिट है एंड जो सर्विस मैन है उनके लिए 48 ईयर्स। तो जी इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल 2025 है। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो आप व्यू डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है इसकी डिटेल है वो शो हो जाएगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट बताई गई है 5 अप्रैल 2026 है। इसमें एसटीवी ड्राइवर की जो जॉब है उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट सिविलियन के लिए 30 इयर्स है, एक्स सर्विस मैन के लिए 48 इयर्स है। इसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो बताया गया है मिडिल पास होना लाजमी है। इसमें जो प्रेफर किया जाएगा वो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास रेलेवेंट फील्ड में। तो जी वैलिड एसटीवी एंड पीएसवी लाइसेंस होना आपके पास लाजमी है। इसका जो इंटरव्यू डेट एंड टाइम होगा वो ट्यूसडे 6 अप्रैल 2026 होगा। टाइम 9 AM to 1 PM। एंड नेक्स्ट जो ड्राइवर एलटीवी की सीट है उसके लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है, एक्स सर्विसमैन के लिए 48 इयर्स है। आपके पास मिडिल पास होना लाजमी है। इसमें जो प्रेफर किया जाएगा 5 साल का आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, वैलिड एलटीवी लाइसेंस होना चाहिए। इसका जो इंटरव्यू का डेट एंड टाइम है वो वेडनेसडे 7 अप्रैल 2026, टाइम 9 AM to 1 PM। और इसमें जो जगह बताएगी आप लोगों को लोकेशन वो नादरा रीजनल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद 30 सेक्टर G-10/4 मॉव एरिया इस्लामाबाद। तो जी ये आपको लोकेशन बताई गई है जिस लोकेशन पर आप लोगों ने जाके अपना इंटरव्यू देना है। तो आपको कोई ईमेल कुछ भी नहीं आएगा। अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है इसी टाइमिंग पे इसी लोकेशन पे। नेक्स्ट इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंडेबल सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस। इसमें क्लियरली आपको बताया गया है कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 6 मंथ का होगा। बाद में आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू विद होल्ड, कैंसल द रिक्वायरमेंट प्रोसेस एंड एक्सेप्ट रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग एनी रीजन।
सिटीजन। नेक्स्ट इसमें पॉइंट बताया गया है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल इंक्लूडिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर इंटरव्यू टेस्ट एज पर स्पेसिफाइड टाइम। रिक्वेस्ट फॉर कंसिडरेशन आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम विल नॉट बी इंटरटेन। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि इंटरव्यू के टाइम आपके पास आपकी जो पर्सनल, एजुकेशनल, प्रोफेशनल, वैलिड लाइसेंस, ये चीज़ें आप लोगों के पास होना लाजमी है। नेक्स्ट बताया गया है, 5 years जनरल एज रिलैक्सेशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अबव एज लिमिट। उसमें आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों को पहले से ही एज रिलैक्सेशन दे दी गई है 5 साल की, मजीद कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। नो फर्दर रिक्वेस्ट फॉर एज रिलैक्सेशन शैल बी इंटरटेन। इसमें आपको वाज़े क्लियर करके बताया गया है कि 5 साल की आप लोगों को एज रिलैक्सेशन पहले से ही दे दी गई है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आफ्टर क्वालिफाइंग द इंटरव्यू शैल बी कॉल्ड फॉर ड्राइविंग टेस्ट। शेड्यूल विल बी कम्युनिकेटेड अकॉर्डिंगली। एम्प्लॉयज सर्विंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट प्रोवाइड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इसमें एक मजीद बात वाज़े क्लियर आपको बताई गई है कि आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप लोगों के पास इंटरव्यू के टाइम NOC का होना लाजमी है। कैंडिडेट शैल बी disqualified if false information is provided at any stage. Selected candidate shall provide medical fitness and character certificate. Appointment is being made against a specific NADRA location. Therefore, no request for transfer shall be entertained. Electronic gadgets such as mobile phone, smartwatch, etc. will not be allowing during test or interview. No TADA will be advertisable for interview and test. में लास्ट जो पॉइंट बताया गया है, for further detail please visit careernadra.government.pk और स्कैन द QR कोड below. नेक्स्ट इसमें टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो जॉब एडवर्टाइजमेंट आपको दी गई है। अगर आपको जॉब की एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आप PDF पे क्लिक करेंगे, आपके सामने तमाम तरह इंफॉर्मेशन, तमाम तरह एडवर्टाइजमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। नेक्स्ट तो जी अब हम नेक्स्ट जॉब देख लेते हैं। नेक्स्ट जो जॉब है वो असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क इंजीनियर, कोर नेटवर्क, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है ये भी। इसकी भी एज लिमिट और तमाम तरह डिटेल आप लोगों को बताई गई है। जॉब डिस्क्रिप्शन भी बताई गई है। इसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड आपके पास बैचलर 4 ईयर प्रोग्राम होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट इज अ रिलेटेड फील्ड। मिनिमम 16 ईयर ऑफ HEC वेरीफाइड एजुकेशन इज अ मस्ट। डिग्रीज must be attested by HEC professional experience, minimum 3 years of relevant experience। आप लोगों को बताया गया है कि इसमें आप लोगों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है और इसकी भी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 5 अप्रैल है। नेक्स्ट इसमें बताई गई है असिस्टेंट डायरेक्टर नेट डेवलपर डिवाइस इंटीग्रेशन, कंट्रेक्चुअल बेस है ये भी। इसमें भी तमाम तरह आप लोगों को डिटेल दी गई है। अगर आप लोगों को डिटेल देखनी है तो आप व्यू डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने तमाम तरह डिटेल जो है वो शो हो जाएगी। नेक्स्ट सुप्रीडेंट एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स की जॉब है और उसके बाद डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिसर इंचार्ज की है आज़ाद जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद जो है असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क इंजीनियर नेट सेगमेंट, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है। असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क इंजीनियर रूटिंग एंड स्विचिंग, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है। और उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क इंजीनियर सॉफ्ट VPN प्रोजेक्ट। और उसके बाद जो है असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टर नेटवर्क, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है। और उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर STM नेटवर्क और उसके बाद डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है। और नेक्स्ट जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब है। नेक्स्ट टेक्नीशियन क्वांटिटी सर्वाइवर की जॉब है और उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज की जॉब है। नेक्स्ट जो जॉब है वो असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज की जॉब है। नेक्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर .NET इंजीनियर डिजिटल इकोनॉमी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है ये भी। बस यही जॉब्स है आप लोगों के पास। ये तमाम तरह जॉब्स आप देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं आप जिस भी जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग लाजमी इसमें अप्लाई करें। इसका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। हर जॉब के लिहाज से बेस्ट आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। 40+ 50+ तक है इसका सैलरी पैकेज। आप लोग ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें अप्लाई करना हो तो अप्लाई करने के हवाले से हम देख लेते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आप हाउ टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप अपना अकाउंट साइन इन कर लेंगे। आप साइन इन विद पाक ID के ऊपर क्लिक करेंगे।
आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले पाक आईडी पे अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद ही आपकी कंप्लीट जो है एप्लीकेशन वो सबमिट होगी। सिटीजन नंबर होना लाजमी है। उसके बाद आप जो पासवर्ड लिखेंगे वो होगा और देन साइन इन कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म शो होगा और जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो फुलफिल करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको मुकम्मल गाइड कर दूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।